दुनिया भर में भारत वंशियों की धाक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदल रहे तस्वीर। ब्रिटेन से लेकर पुर्तगाल तक भारतीय नेताओं का बज रहा डंका। भारतीय मूल के सुनक है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो कमला हैरिस अमेरिका की बनी उपराष्ट्रपति। भारत की ताकत देखकर चीन पाकिस्तान को हो रही जलन। दोस्तों, भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। सुनक ने ये पद हासिल करते ही इतिहास बना दिया है। यूके में सियासी उलटफेर के बीच ऋषि सुनक ने कंजरवेटिव नेताओं के भारी समर्थन के साथ पीएम की रेस जीती है। ऋषि की इस जीत के साथ ही यूके दुनिया का वो हिस्सा बन गया जहां के मुखिया की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। सुनक से पहले भी विदेशों में भारतीय मूल के लोग उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम उन शीर्ष नेताओं के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि इन राजनेताओं के पद रहते हुए भारत को क्या फायदा मिला। इसके अलावा कैसे सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और ब्रिटेन के संबंधों में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। हालांकि शक्तिशाली पदों पर भारतीय मूल के लोगों का ये चलन ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं है। यूके से लेकर पुर्तगाल और सूरीनाम तक मौजूद भारतीय मूल के राष्ट्राध्यक्ष न सिर्फ राजनयिक संबंध मजबूत करने में मददगार साबित होते हैं, बल्कि कई और पहलुओं को भी उजागर करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से राजनेता हैं जो भारत को गर्व महसूस कराते हैं। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अफ्रीकन अमेरिकन और पहली एशियाई अमेरिकन है। इसके साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी से आने वाली कमला अमेरिकन इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला भी हैं। 57 वर्षीय हैरिस की जड़ें भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कमला के पिता जमैका अमेरिका मूल के डोनाल्ड जे हैरिस थे। श्यामला और डोनाल्ड की शादी 1963 में हुई थी। 1964 में कमला हैरिस का और 1966 में उनकी बहन माया का जन्म हुआ था। कमला ने 2014 में अमेरिकी वकील डॉग एहोफ से शादी की थी। लियो वराडकर भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के बड़े नेता हैं जो मौजूदा समय में सरकार में अहम मंत्री पद संभाल रहे हैं। वे साल 2017 से लेकर 2020 तक आयरलैंड के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। लियो का जन्म डबलिन में हुआ, जबकि उनके पिता अशोक का जन्म मुंबई में हुआ था। 1960 के दशक में लियो के पिता यूके आ गए थे। वेवल राम कलावन भारतीय मूल के वेवल राम कलावन सेशल्स के बड़े राजनेता हैं जो 26 अक्टूबर 2020 को सेशल्स के राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वेवल राम कलावन विपक्षी नेता और कई बार सांसद भी रह चुके हैं। वेवल राम कलावन की जड़ें भारत के बिहार से जुड़ी हुई हैं। वेवल के दादा बिहार के गोपालगंज जिले के थे। वेवल पुजारी भी रह चुके हैं और पिछले 2 दशकों से राजनीति में पूरी तरह एक्टिव हैं। मोहम्मद इरफान अली 2 अगस्त साल 2020 को मोहम्मद इरफान अली ने साउथ अमेरिका के गयाना के 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। मोहम्मद इरफान अली आधे भारतीय मुस्लिम और आधे गयानी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म वेस्ट कोस्ट डेमरारा के लियोनोरा में हुआ था। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा भारत से ताल्लुक रखते हैं। एंटोनियो कोस्टा ने 26 नवंबर 2015 को पुर्तगाल के 119वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। कोस्टा आधे पुर्तगाली और आधे भारतीय हैं। उनके पिता मूल रूप से गोवा के रहने वाले थे, जिनका जन्म मोजाम्बिक में हुआ था। एंटोनियो कोस्टा को गोवा में बाबुश के नाम से भी जाना जाता है। प्रविंद जुगनाथ भारतीय मूल के प्रविंद जुगनाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। प्रवीण जुगनाथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से ताल्लुक रखते हैं। प्रवीण जुगनाथ का जन्म एक अहीर हिंदू परिवार में हुआ था। अप्रैल 2022 में ही प्रविंद जुगनाथ 8 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे थे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। हलीमा याकूब भारतीय मूल की हलीमा याकूब साल 2017 से सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वे सिंगापुर की संसद की स्पीकर थीं। सबसे खास बात यह है कि हलीमा सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। हलीमा याकूब के पिता एक भारतीय मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। पृथ्वीराज सिंह रूपन भारतीय मूल के पृथ्वीराज सिंह रूपन साल 2019 से मॉरिशस के 7वें राष्ट्रपति हैं। पृथ्वीराज सिंह रूपन का जन्म एक भारतीय आर्य समाज के परिवार में हुआ था। पृथ्वीराज सिंह रूपन पहली बार साल 2000 में नेशनल असेंबली के सदस्य बने थे। तभी से उनकी राजनीति चमकती हुई चली गई। चंद्रिका प्रसाद चंद संटोखी भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चंद संटोखी दक्षिण अमेरिका के सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं। संटोखी का जन्म साल 1959 में सूरीनाम के ही एक भारतीय सूरीनामी परिवार में हुआ था। राजनेता से पहले वे एक पुलिस अफसर भी थे। भरत जगदेव
भारतीय मूल के भरत जगदेव 2020 से गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं। वो भारतीय मूल के गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हैं। इससे पहले वो साल 1997 से 1999 तक गुयाना के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उनका जन्म 23 जनवरी 1964 को गुयाना में एक भारतीय हिंदू परिवार में हुआ था। जगदेव महज 13 साल की उम्र में ही गुयाना की पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी की यूथ विंग से जुड़ गए थे और 16 साल की उम्र तक उसके नेता बन गए थे। साल 1999 में वो 35 साल की उम्र में गुयाना के राष्ट्रपति बने। 2006 में वो दोबारा गुयाना के राष्ट्रपति बने। दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो राजनेता हैं जो भारतीय मूल के हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अपना नाम कमाया है और साथ ही भारत का नाम भी रोशन किया है। दोस्तों, यहाँ अगर भारतीय ब्रिटिश की बात करें तो कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के एक अध्ययन से पता चलता है कि यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश भारतीयों का जनसांख्यिकी भार और राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। 2021 से नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के 1 मिलियन से ज्यादा ब्रिटिश हैं। इंग्लैंड और वेल्स की लगभग 86% आबादी श्वेत है, जिसमें एशियाई जाति समूहों के लोग दूसरे सबसे बड़े हैं। जहां तक ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों का संबंध है, उनकी संख्या 16 लाख है। वे कुल ब्रिटिश आबादी का 2.5% है, लेकिन ये आंकड़ा 2011 की जनगणना का था। ये संख्या आज कुछ और हो गई होगी। साल 2019 के ब्रिटिश चुनाव में 2 हाई प्रोफाइल कैबिनेट मंत्रियों सहित 15 भारतीय मूल के संसद सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया था और सुनक उनमें से एक थे। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के शीर्ष 100 उद्यमियों में से 9 और ब्रिटेन के 20 सबसे धनी निवासियों में से 3 भारतीय हैं। कई भारतीय व्यवसायी यूनाइटेड किंगडम में अपने दूसरे घर के मालिक हैं। इस तरह सुनक का प्रधानमंत्री बनना भारतीय मूल के हिंदुओं और ईसाइयों की वरीयता को और मजबूत करेगा, जो कि साथी मुसलमानों और सिखों की तुलना में बहुत ज्यादा है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इस प्रवृत्ति का भारत के साथ ब्रिटेन के पहले से ही बढ़ रहे संबंधों पर ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला हो। जैसा कि कार्नेगी के अध्ययन में कहा गया है कि जब विदेश नीति की बात आती है तो कुछ ब्रिटिश भारतीय यूके भारत संबंधों को एक शीर्ष राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखते हैं। वो यूके भारत संबंधों के प्रबंधन में किसी भी पक्ष को लाभ के साथ नहीं समझते हैं। वहीं अगर बात सुनक की करें तो वो ब्रिटेन में पीएम बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं और पहले हिंदू हैं जो इस पद तक पहुंचे हैं। ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल की मौत के 15 साल बाद सुनक का जन्म हुआ था। विंस्टन चर्चिल, जो भारतीयों के लिए अपनी घृणा के लिए जाने जाते हैं, उनके देश में सुनक पहले गैर अश्वेत पीएम बने हैं। साल 1834 में बनी कंजर्वेटिव पार्टी के पहले गैर ब्रिटिश मुखिया भी हैं। भारत में कई लोगों के लिए ये ऐतिहासिक मौका है। भारत की सरकार हमेशा से ही विदेशों में बसे भारतीयों के साथ करीबी संपर्क स्थापित करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कभी भी भारतीय समुदाय को संबोधित किया है, यही बात जोर देकर कही है। पीएम मोदी ने जब सुनक को बधाई दी तो उन्होंने कहा, नए पीएम यूके में बसे भारतीयों के बीच एक पुल की तरह हैं। पीएम मोदी से पहले अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हर्ष श्रृंगाला ने भी भारतीय अमेरिकियों को दोनों देशों के बीच एक मौलिक कड़ी करार दिया था। ऐसे में सुनक का सामने आना इसी जिंदा कड़ी को मजबूत करने का मौका है। साथ ही सांस्कृतिक कूटनीति को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहाँ अगर ब्रिटेन और भारतीय संबंध को लेकर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि सुनक भारत ब्रिटेन संबंधों की दिशा बदल देंगे, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन की सहमति बनी थी। वो भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता निश्चित रूप से जारी रहेगा, लेकिन आधिपत्यवादी चीन की चुनौतियों का सामना करना जारी रखेगा। वास्तव में सुनक किसी भी महत्वपूर्ण विदेश नीति के मुद्दों के लिए नहीं जाने जाते हैं। अपने पिछले नेता बोरिस जॉनसन के समर्थन के रूप में वो ब्रेक्सिट समर्थक और चीन के प्रति संदिग्ध रहे हैं। अन्यथा किसी को कोई महत्वपूर्ण विदेश नीति वक्तव्य नहीं मिला जो उन्होंने सामान्य रूप से और विशेष रूप से ब्रिटेन के एक प्रमुख रूढ़िवादी नेता के रूप में भारत पर दिया हो।